और इमरान खान की पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, तो पूरे किस तरह से इस्लामाबाद में गदर हुआ ये पूरी दुनिया जान रही है। वो वहां की सरकार नकार रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे 278 लोगों की लाशें इन्होंने गिराई है, गायब करी गई हैं। तो 278 वो मारे गए। और इसके अलावा पिछले एक महीने से पाकिस्तान के जो केपी के प्रांत है उससे वहां पर शिया सुन्नी दंगे सबसे भीषण रूप से हो रहे हैं। जो देश इतनी ज्यादा हिंसा में है कि वहां पर श्रीलंका की जो टीम पहुंची थी उसको श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि तुम तुरंत वापस आ जाओ। इसने लास्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां बिरयानी खाने जा सकते हैं। सारा देश जानता है कि वो सनातनी है, वो वेजिटेरियन है। ये कोई आज से नहीं, दशकों से लोगों को मालूम है। ढोल बजाकर कुछ और नहीं होता, लेकिन लालू का एक ढोल जो है वो उसका एक वीडियो है सर, जहाँ प्रोग्राम के समापन से पहले इस वीडियो को सुनना। पाकिस्तान में त्राईमाम है कि भारत जो है वो क्रिकेट मैच खेलने वहां नहीं पहुंच रहा, अलग अलग फुदक रहे हैं। लेकिन लालू पुत्र जो है, जरा इसको सुनिए, ये अपने आप को नेता समझता है, क्रिकेटर, इसका खेल भावना जग गया है। राजनीति जो है अच्छी बात है, खेल कूद में राजनीति जो है अच्छी बात नहीं है। कोई भी कहीं भी जाए खेलना अच्छी बात है। हमारे देश में सभी देश के लोग आए, हम लोग तो यही चाहते हैं। तो खेल कूद की भावना जो है अलग है। और हमको लगता है कि इसमें जो लोग राजनीति करते हैं वो ठीक बात नहीं है। सब लोग जो है भाई खेलते तो है ही ना भाई। ओलंपिक्स में सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करता है क्या? सब देश के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्या? तो क्या होता है वहाँ युद्ध थोड़ी होता है, वहाँ तो खेलना होता है। खेलते हैं लोग, तो खेल को खेल की नजर से देखना चाहिए। सर, भारत को जाना चाहिए पाकिस्तान? क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या आपत्ति है इसमें? सर अजमेर पहले नहीं जाता था, लोग पहले नहीं आते थे। प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाए तो अच्छी बात है, इंडियन टीम क्रिकेट खेले तो अच्छी बात नहीं है सर। इसको तो लग रहा होगा सर, बयान देने के बाद बाप को बोला, पापा बहुत बढ़िया बोला ना। मनीष जी, इस आदमी को समझ नहीं आ रही जो इसकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा पे सवाल उठता है। वो आज इसने फिर बताया कि मेरी शिक्षा दीक्षा पे सवाल उठना चाहिए। अभी मैं बहुत पुरानी कहानी जाने जा ही नहीं रहा। अभी 2 दिन पहले इस जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, वहां पे 6 पुलिस वालों सहित 278 लोगों को गोलियों से भून के लाशें बिछा दी गई। और ये 2 दिन यानी 48 घंटे पहले की कहानी है। और वो चिल्ला चिल्लाकर वहां के सारे यूट्यूब चैनल इसको बोल रहे हैं। और इमरान खान की पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, तो पूरे किस तरह से इस्लामाबाद में गदर हुआ ये पूरी दुनिया जान रही है। वो वहां की सरकार नकार रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे 278 लोगों की लाशें इन्होंने गिराई है, गायब करी गई हैं। तो 278 वो मारे गए। और इसके अलावा पिछले एक महीने से पाकिस्तान के जो केपी के प्रांत है उससे वहां पर शिया सुन्नी दंगे सबसे भीषण रूप से हो रहे हैं। और अब तक कम से कम 1000 से ज्यादा आदमी मारा जा चुका है। और वो दंगे आज भी जारी हैं। जो मौका पाता है शिया सुन्नी को मार देता है, सुन्नी शिया को मार देता। हमारे यहाँ इसलिए नहीं बताते, ये तो बताते हैं इस्लाम में सब कुछ एक है, इस्लाम में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, तो ये नंगे हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ उस शिया सुन्नी के दंगों पर बात नहीं हो रही। लेकिन 1000 लोगों की हत्याएं वहां पे हो चुकी हैं 1 महीने के अंदर। और राजधानी के अंदर 278 लोगों को अभी 2 दिन पहले मारा गया है। जो देश इतनी ज्यादा हिंसा में है कि वहां पर श्रीलंका की जो टीम पहुंची थी उसको श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि तुम तुरंत वापस आ जाओ। और मेरे ख्याल से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो संभवतः वो वापस चली गई होगी। तो श्रीलंका की टीम वहां से वापस जा रही है, वहां खून की होली खेली जा रही है। और ये क्योंकि इसका वोट बैंक ये है कि यहाँ मुसलमान बड़े खुश हो जाएं। पता नहीं मुसलमानों ने इससे कहा है कि अपने मन से लगा हुआ है। ये कह रहा है कि वहां पर इतने हिंसा में हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को जाना चाहिए, खेलने भेजना चाहिए। तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा तो कर वास्तव नहीं है, नवाई फेल है ये। लेकिन जरा सोच लीजिए। और जरा इसके कुतर्क मनीष जी, ये किस तरह से ये कैसे अनपढ़ों की तरह बात कर रहा है। इसने लास्ट सेंटेंस क्या बोला, इसने लास्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां बिरयानी खाने जा सकते हैं। सारा देश जानता है कि वो सनातनी है, वो मांसाहारी नहीं है, वो वेजिटेरियन है। ये कोई आज से नहीं, दशकों से लोगों को मालूम है। लेकिन उसके बाद ये कोई पहला आदमी नहीं है। ये पूरा इंडी गैंग किस तरह से झूठ की पोटरी अपने खोपड़ी पे लादे घूम रहा है। ये जब पाकिस्तान जाने की बात होती है तो कहते प्रधानमंत्री वहां बिरयानी खाने गए थे। तो पता नहीं इनकी बिरयानी खाने गए थे, भेजा खाने गए थे, क्या गए थे,
तो ये एक तरह से सनातन धर्म को भी अपमानित करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी अपमानित करते हैं जब ये कहते हैं कि बिरयानी खाने गए थे। अरे, और कोई देश का प्रधानमंत्री कहाँ जाता है, इससे क्रिकेट टीम चली जाएगी, वो कूटनीतिक दौरे होते हैं, वो अलग मामले होते हैं वो। और देखिए आ गया, लेकिन श्रीलंका की टीम वापस जा चुकी है। एक वहां श्रीलंका जैसी टीम वहां से वापस चली गई दौरा बीच में छोड़ के, और ये मरे जा रहे हैं कि वहां पे हिंदुस्तान की टीम को भेज दो, चाहे भले मार डाली जाए। तो सोच लीजिए ये कितने ज्यादा मुस्लिम प्रेम में, पाकिस्तानी की प्रेम में कितने ये अंधे हो चुके हैं कि ना इनको देश नजर आ रहा है, ना देश की टीम नजर आ रही। ये जान जोखिम में डाल के वहां पे जाने के लिए तैयार है, ताकि यहाँ पे इनको वोट, बिहार में इनके वोट ठप्पा मुसलमान लगा दें। और पता नहीं, मुझको तो नहीं लगता कि मुसलमान इतने बड़ा व्याकुल है कि वो हिंदुस्तान से की टीम वहां खेलने चली जाए। मुसलमानों से ज्यादा ये व्याकुल है, मुसलमानों को तो एक तरह से बदनाम कर रहा है ये एक तरह से कुछ आगे बढ़ के मुसलमानों को बदनामी का ठेका इसी ने ले रखा है। अन्यथा किसी मुसलमान की तो अभी तक मांग नहीं आई कि वो हिंदुस्तान को वहां जाना चाहिए, और वो कांग्रेसी कुछ जो है वो जुटे हुए थे कि जाना चाहिए। बिल्कुल, पूछा, पत्रकार ने पूछा कि जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? मतलब ये अपने आप को समझता है कि हम तो स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे अंदर में जो है वो विराट कोहली खेलता था। मतलब कहता ना कि मतलब क्या कहा जाए इन लोगों के लिए, ये एक आईपीएल तक में एक मैच नहीं खेला। बिहार का एक 13 साल का बच्चा जो है वो 1.25 करोड़ में बिका है। 13 साल का एक लोअर मिडिल फैमिली का बच्चा, ये दो माँ बाप जिसका दो सीएम रहा, इतनी पैरवी के बाद ये बेंच से नीचे नहीं उतर पाया, एक आईपीएल नहीं खेल पाया। और विराट कोहली इसके अंदर खेला करता था। ये वहां के जितने जातिवादी नशेरी हैं वो यही भजन गाता है, विराट कोहली इसकी टीम में खेला। सोचिए, ये जब तक लालू रेल मंत्री था, इसको 2 आईपीएल में दिल्ली की टीम ने इसको हायर किया था, लेकिन इसको एक भी मैच में खिलाया नहीं। ये तौलिया साबुन मंजन लेके जाया करता था ग्राउंड में, इसके हाथ में ना बल्ला आया ना इसके हाथ में। इसके बाप ने कहा भी ना कि हमारे बेटा को खाली तौलिया धुलवाते हैं, बैट धुलवाते हैं, नौकर बना करके रखा हुआ है, एक मैच भी नहीं खिलवाते हैं। तो वो जानते थे किस लायक है वो, तो क्योंकि वो मंत्री था इसलिए 30 लाख रुपए इसको दे दिए जाते थे कि चलो 30 लाख में वो निजी बिका था ये। और 30 लाख में दो साल इसने वहां पे तौलिया उलिया धोया, और उसके बाद फिर जैसे लालू रेल मंत्री पद से हटा, उसके बाद ये भी खदेड़ दिया गया। तीसरी बार इसका कहीं चांस कहीं नहीं आया। तो वो बता रहा कि मैंने देखा उसकी क्लिपिंग ट्विटर पर चल रही थी कि बड़े गर्व से था कि ऐसे बता रहा कि विराट कोहली मेरे अंडर में खेलता था, जैसे विराट कोहली से ज्यादा बेटर खेलता हो, ज्यादा बढ़िया प्लेयर था। तो कैसी गलतफहमी लोगों को शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो गलतफहमी तो चलिए ठीक है, लेकिन ये हिंदुस्तान की टीम को दांव पे लगाने की बात कर रहा है, उनकी जान पे खेल जाए, जिहादी किस तरह से वहां पे हत्यारे हुए जा रहे हैं। तो ये इनको एक बार फिर ये प्रकरण आ गया, ये इंडी गैंग, इसको ना देश से प्रेम है न देश की किसी भी चीज से प्रेम है। इनके इरादे और इनके लक्ष्य कुछ और हैं। ये बार बार लगातार हम लोगों को समझा रहे हैं, उसके बाद भी लोग अगर ना समझे तो फिर ये जिम्मेदार वही है। बिल्कुल, और इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी बस इतनी है कि हम इस फैक्ट को जनता तक पहुंचा सके। सोचिए कि आदमी क्या से क्या बोल गया। श्रीलंका एक बार और पीछे भाग चुका हुआ। श्रीलंका का वहां से भागने का मतलब है कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल गेम नहीं होगा। नहीं, श्रीलंका की टीम पर आतंकवादियों ने हमला किया था 2008 या 2009 की बात है। उसके बाद से कोई टीम जा नहीं रही थी 15-20 साल। और अब भी जो टीम जाती है, ये बता दूं, अब भी जो टीम जाती है वो अपने यहाँ की BC ग्रेड की टीम भेजते हैं, वो अपनी मेन टीम को नहीं भेजते वहां पर। और इनके जो PSL होता है वहां तक तो कोई खेलने नहीं जाता, वो जो रिटायर हो चुके हैं वो वहां पहुंचते हैं। तो मगर इसको नहीं समझ में आ रहा, ये व्याकुल हुआ जा रहा कि हिंदुस्तान की टीम वहां भेज दो। और वैसे भी मनीष जी एक कारण और बता दूं, ये सारा झगड़ा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर है। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो गई तो उसको 200-400 करोड़ रुपए का फायदा होगा। मैं हिंदुस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ, उतना फायदा उसको होगा। और अगर कैंसिल होती है चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान एक भिखारी तो है, कुछ और ज्यादा भिखमंगा हो जाएगा, क्योंकि वो काफी पैसा वहां पे लगा चुका है स्टेडियम बनाने में। और अगर वहां से हटी ही चैंपियंस ट्रॉफी तो वो बिल्कुल भीख मांगने कगार पे आ जाएगा। और रणनीतिक लड़ाई है, वो गोली से लड़ रहा, प्रधानमंत्री मोदी रणनीति से लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा। तो उससे बचने के लिए ये किस तरह से उसके बचाव में खड़े हो गए, ये और कांग्रेसी, ये साफ समझ में आ रहा कि इनको पाकिस्तान से कितना प्रेम है।
जबकि कायदे से तो ये होना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल जितना पाओ इसकी कमर तोड़ के रख दो कि ये पाकिस्तान टूट जाए, लेकिन ये उसको आर्थिक रूप से 1500 करोड़ रुपए की मदद करना चाहते हैं। ये है इनका सच। बिल्कुल ऐसे नशेड़ियों के साथ यदि 1% भी पब्लिक होती है तो समझ में आता है उस पब्लिक के विवेक बुद्धि पर कि जातिवाद के नशे में आप क्या कर सकते हैं। आप तुष्टीकरण के वोटरों को आप दूसरे रूप में ले सकते हैं, तुष्टीकरण के उनका तो एजेंडा कुछ और है, लेकिन कोई सनातनी जाति का व्यक्ति ऐसे ऐसे नशेड़ियों के मतलब जो पाकिस्तान तबाही कौन क्रिकेटर जाना चाहेगा? कोई क्रिकेटर वहां क्रिकेटर ही नहीं जाना चाहेगा वहां पे। कौन अपना परिवार अपना जान जोखिम में लेना चाहेगा? जिस देश में जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हो, भिखमंगी हो, तबाही हो, जहां पर मतलब हम तो समझ लिए ठीक है हमने उसे आइसोलेट किया हुआ है, लेकिन श्रीलंका दूसरे इंग्लैंड वहां नहीं पहुंचता, कोई देश उसके पास नहीं जाता, और ये फुटक के कह रहा है कि क्यों नहीं जाना चाहिए। और ये अभी दिखाता है कि समवाय समीकरण के जोड़ के लिए मूर्खता का किस स्तर तक, कहते हैं ना कि एक और कई बार इसीलिए कहा जाता है सर कि यदि आप मूर्ख है ना तो मत बोलिए, मुंह खोलते ही आपकी हैसियत पता चल जाती है। तो मुझे लग रहा है लालू पुत्र ने वो अपनी हैसियत बता दी। हाँ वही किया इसने, वही किया है इसने। मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट हमने यहाँ उठाए हैं जो समसामयिक महत्वपूर्ण थे इस देश के खिलाफ षड्यंत्र उस नैरेटिव को काटने के लिए। इस विश्लेषण को आप सबसे गुजारिश होगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम, जय हिंद।